हेलो चिट्टीज। ये आपका एंजल कुटीज। ए राजू, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ राजेश, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। प्रभु के अनुग्रह से तुम्हें देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया। अरे पिछले हफ्ते ही तो मिले थे ना। ओ सही कहा। देखो, काम के टेंशन में मैं सब कुछ भूल गया। अरे वो काम का टेंशन नहीं है, पढ़ाई का टेंशन है, बहुत ही सताता है। अरे रे, ऐसा मत कहो। यीशु पिता हमेशा हमारे साथ है। ड्रम्स तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे लिए मेरे पापा लेकर आए हैं। अच्छा, पापा लाए, बहुत ही बढ़िया। क्या तुम अभ्यास कर रहे हो? अरे क्या पूछ रहा है राजेश, पापा मुझे ड्रम्स बजा ड्रम्स बजा ड्रम्स बजा ये बोल बोल कर बहुत ही कष्ट देते रहते हैं। अरे रे, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ड्रम्स लेकर आए हैं। मेरे पापा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। ए अच्छी बात है ना, वैसे भी स्कूल से हमें बहुत सारा होमवर्क मिलता रहता है। ओ ऐसा नहीं कहना चाहिए। यीशु पिता ने इस भूमि पर सबको एक खास प्रतिभा प्रदान की है, समझे क्या? क्या बात है राजेश, तुम तो अच्छे इंसान बन गए हो। हाँ, पर तुम्हें पता है कैसे? मैंने ना एंजल कुटीज में भाग लिया था बीकेएन हॉल में। हाँ, और वहाँ जाकर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तुम्हें नहीं पता? मैंने सुना नहीं है। ठीक है, मैं अगले महीने तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं। खासकर तुम्हें पता है कि आराधना कैसी होती है वहाँ पर? हाँ, कैसी होती है? क्या उनके पास भी ऐसे ड्रम्स होते हैं? तुम्हें पता है वहाँ कितना बढ़िया संगीत बजाते हैं? ये क्या है, तुम तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। क्या छोटे बच्चे कीबोर्ड बजाते हैं? हाँ, बिल्कुल भरोसा नहीं है। अभी अभी तो मेरे पापा ने मुझे ड्रम्स दिए हैं और तुम कह रहे हो कि छोटे बच्चे नेतृत्व कर रहे हैं। अरे राजू, भरोसा कर लो। जब तुम अगले महीने आओगे ना, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। हाँ, हाँ, आश्चर्यचकित करने वाली है, लेकिन ऐसी क्या महान चीज हो रही है यहाँ पर? बहुत सारे छोटे बच्चे जो है ना, अपने आप को भूलकर यीशु पिता की आराधना करते हैं। अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने हाथ ऊपर उठाते हैं और 1 घंटे तक आराधना करते रहते हैं। ऐसी आराधना करते हैं कि स्वर्गदूत भी नीचे आ जाते हैं।
इसके विषय में है? मुझे तो पहले से ही पता था। पिछले महीने मेरी मम्मी वहाँ उपवासी प्रार्थना के लिए गई थी और वो कह रही थी कि मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ और वहाँ के बच्चे अपने आप को भूलकर आराधना करते हैं। अब मुझे समझ में आया कि मेरी मम्मी वहाँ आई थी। ए राजू, तुम्हारी मम्मी ने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है। जब तुम अगले महीने आओगे ना तो तुम्हारी जीवन शैली बदल जाएगी। ए, क्या बोल रहा है राजेश? मेरी मम्मी 10 बजे जाकर 4 बजे आती थी वहाँ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही तो समय है। अरे बाप रे, उपवास भी करना पड़ता था? हाँ हाँ, हमें उपवासी ही रहना है। पर क्यों? क्योंकि उपवासी रहकर ही छोटे बच्चों को प्रभु को हाँ। पाना सिखाते हैं वो लोग वहाँ पर। अच्छा, उपवास करना सिखाते हैं। ये किसकी युक्ति है? हाँ, वो हमारे साधु दादा की युक्ति है। अच्छा, उनकी युक्ति है ये। हाँ, ऐसा मत सोचो। योएल के 2 अध्याय और 28वें वचन के अनुसार हम अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता हैं और प्रभु की सेना है हम सब लोग। अगर उत्साह के साथ महीने में एक बार हम प्रभु के लिए उपवास कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ बताओ। देखो, अपने चेहरे को देखो और मेरे चेहरे को देखो। वजन कम होने से मैं खराब नहीं दिखूंगा? अरे, अगर हम उपवास करेंगे ना तो हमारी मुखाकृति सुंदर और प्रकाशित होगी प्रभु के चेहरे की जैसी। अपना चेहरा दिखाओ मुझे। हाँ? दिखाओ अपना चेहरा। देखो, मैं कितना सुंदर लगता हूँ। हाँ? और ये उपवास करने में और चेहरा प्रकाशित हो जाने में क्या कड़ी है बताओ? कोई तर्क नहीं है इसमें। मेरी मम्मी मुझे उपवासी प्रार्थना में आ जाइए बोल बोल के परेशान कर रही है। हर महीने मेरे पीछे ही लगी रहती है वो। अरे रे, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए राजू। यीशु पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो हमें उपवास करना सिखाते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं जिससे हम आत्मिकता में बढ़ें। जब तुम अगले महीने आओगे ना और अनुभव करोगे तो तुम खाना मना कर दोगे अपने आप। हाँ, और देखना तुम कितने बड़े भविष्यवक्ता बन जाओगे। ए राजेश, ये तू क्या कह रहा है? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। ये सचमुच हो रहा है? हाँ, सिर्फ यही नहीं, अगर तुम वो सुनोगे जो मैं बताने वाला हूँ तो तुम अचंभित हो जाओगे। हाँ। क्या बोलने वाले हो? ये कि तुम्हारी नाक सुंदर है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। वो बच्चों की ना हाँ। आत्मिक आंखें खुल गई है। हाँ, आत्मिक अच्छा। आंखें खुल गई है और वो दर्शन देख रहे हैं, भविष्यवाणी कर हाँ? रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ये क्या है? मेरी आंखें तो बहुत ही तेज हैं, लेकिन मैंने यीशु पिता को एक भी बार नहीं देखा। मेरी मम्मी कहती है मेरे पापा को सुबह की चाय के समय कि उन्होंने उनको दर्शन में देखा, सपने में देखा। अरे, तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है। हाँ, वो दर्शन देखती हैं और कितना अच्छा लग रहा है ये सब सुनकर। तुम्हें भी दर्शन देखने चाहिए उनकी तरह। पता है, मुझे भी आजकल सपने दिखाई देते हैं। हाँ, सपने दिखाई देते हैं? हाँ? अपनी आंखों से सपने दिखाई देते हैं? हाँ, अरे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैंने उसमें सिर्फ 1 महीने भाग लिया और यीशु पिता अपना अभिषेक बच्चों के ऊपर उंडेलते हैं। वो मूल्यवान है। हम अपने आप को भूल जाते हैं और सब कुछ करते हैं। हाँ? जो तुम कह रहे हो उस पे भरोसा नहीं हो रहा और मुझे लगता है कि तुम एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो ये देखो, ये वीडियो देखो उनके अनुभव और दर्शन के विषय में। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। ये मेरा दर्शन है। जब मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढ रहे थे, मैं ना अपने आप को मारने जा रहा था। जैसे मैं गिरा उससे पहले शैतान ने मुझे धक्का मारा तो मैं गिर गया और मैं मर गया और मैं नरक जा रहा था। वहाँ बहुत बड़े बड़े कमरे थे। हाँ, बड़े कमरे थे नरक में। वहाँ पर दरवाजे टूटे हुए थे और वहाँ के कमरे सच में बहुत ही बड़े थे। बड़े थे कमरे वहाँ के। शैतान कुछ योजना बना रहा था और ये थी उसकी योजना। यरूशलेम में 2 नंबर थे और चिन्ह ये होता था कि एक बिल्डिंग को बनाते थे यूरोपीय साम्राज्य में। उसके बाद मसीह विरोधी अपनी जगह वहां लेते थे। जब मसीह विरोधी आते थे 666 शुरू होता था
और बहुत सी बीमारी वाले कीटाणु फैलते थे। नरक में 3 स्तर होते हैं। पहले में बहुत से एक्टर हैं जो पैसे बनाते हैं और दूसरे में झूठे और व्यभिचारी होते हैं नरक में। और उसके बाद तीसरे स्तर में वो मसीह जो प्रभु के लिए नहीं जीते थे, वो तीसरे स्तर में रहते थे। नरक में एक कीड़े ने मेरे हाथ को काट लिया था। मेरे हाथ को काट लिया था मच्छर ने, और एक बड़े जानवर ने मेरी जंजीर तोड़ दी। और जब मैं बाहर आया, शैतान मेरे पीछे आने लगा और वहाँ नरक के लोग प्रभु के नाम की निंदा कर रहे थे प्रभु के नाम की, और पक्षपात भी कर रहे थे। मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर आ गई। ये मेरा पहला दर्शन है। ये मेरा दूसरा दर्शन है। जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने अपने आप को नरक में पाया। मेरे हाथ में एक तलवार आई। मैंने शैतान को उस तलवार से मार डाला। और एक सभा थी स्वर्गलोक में, प्रभु के उठा ले जाने के विषय में सभा थी। हाँ, और यही हुआ जब प्रभु उस घोड़े पे बैठे थे प्रभु। और जब स्वर्गदूतों ने तुरियां बजाई उनके उठा ले जाने के लिए, जब प्रभु आए, पृथ्वी के लोगों ने कहा कि वो ना आए। तुरंत ही प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों से कहा कि तुरी मत बजाओ, और वो अपने सिंहासन पर चले गए। सिंहासन पर जाने के बाद मैं अपनी जगह पे वापस आ गया। ये मेरा दूसरा दर्शन है। मेरा नाम माइकल जस्टिन है। मैं तेनकासी से चेन्नई आया हूँ। जब मैं सो रहा था, यीशु पिता ने मुझे पुकारा, माइकल जस्टिन, अगर तुम मेरे साथ प्रार्थना करोगे तो तुम अंतिम दिनों में जीवित रहोगे। बुरे लोग नष्ट हो जाएंगे पर तुम जीवित रहोगे, ऐसा कहा। जब मैं सो रहा था शाम को, मैंने शैतान को देखा। यीशु पिता ने मुझे एक तलवार दी। मैंने शैतान को उस तलवार से नष्ट कर दिया। जब मैं स्कूल गया और अपनी परीक्षा लिख रहा था स्कूल में, जितना भी मैंने पढ़ा था वो मैं सब भूल गया था, पर प्रभु ने मुझे वो सब याद दिलाया। उसके लिए उनका धन्यवाद। मेरा नाम माइकलांसी है और मैं तिरुनेलवेली से हूँ। जब मैं रात को सो रही थी, मैंने शैतान को देखा। उसके बाद मैंने प्रार्थना की सुबह कि मुझे ऐसे डरावने सपने नहीं आने चाहिए। फिर अगले दिन जब मैं रात को सो रही थी, मैंने यीशु पिता को स्वर्गलोक में देखा। हेलो, मेरा नाम यशवंत है। मैं चेन्नई से आया हूँ। मैं आपको मेरे सपने के बारे में बताऊंगा, यीशु पिता और शैतान के बारे में। शैतान जो है वो नरक में रहता है, वहाँ पर अग्नि जलती रहती है। यीशु पिता ऊपर होते हैं। मेरा नाम ग्रेसलिन निस्सी है और मैं चेन्नई से आई हूँ। जब मैं सो रही थी, शैतान मेरे पास लेटा हुआ था। मैं मम्मी को पुकार रही थी। फिर एक स्वर्गदूत ने मुझे एक तलवार दी। मैंने शैतान को मार डाला। मेरा नाम प्रिंसी है। मैं अरकुट कुप्पम से आई हूँ। यीशु पिता मुझे स्वर्गलोक लेकर गए। मैंने शैतान को मार डाला। यीशु पिता से मैंने प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने मुझे तलवार दी और मैंने शैतान को उससे मार डाला। मेरा नाम नित्य प्रकाश है। मैं अरुम्बक्कम से आया हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रहा था एंजल कुटीज में, मैं एक प्रकाश की तरफ जा रहा था और उसके बाद यीशु पिता वहाँ पर खड़े हुए थे। यीशु पिता, एक बुजुर्ग आए वहाँ पर, दादाजी जैसे। वो क्रोधित थे।
पर उन्होंने यीशु पिता से क्षमा मांगी। उन्होंने यीशु पिता ने कहा कि मैं क्षमा करता हूँ, पर तुम्हारे दिल में अभी भी क्रोध है। के बाद 2 स्वर्गदूत आए और उन्होंने उनको नरक में डाल दिया। उसके बाद सफेद वस्त्रों में एक आदमी आया और वो शहीद की तरह मर गया। उसके बाद 2 स्वर्गदूत आए और उन्हें लेकर गए और मुझे कहा गया कि मुझे उनके जैसा होना है। मेरा नाम ब्लेसी ग्रेस है। मैं चेन्नई से आई हूँ। एक दिन जब मैं सो रही थी, यीशु पिता ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक दर्शन दिखाऊंगा। जब मैं सो रही थी, यीशु पिता ने मुझे एक बहुत विशाल जानवर दिखाया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी तलवार से उस जानवर को मार दूं। मैंने उस जानवर को मार दिया और वो मर गया। फिर उससे भी विशाल एक और जानवर आया। यीशु पिता ने मुझे उसे भी मारने को कहा और मैंने उसे मार दिया, पर वो मरा नहीं। फिर मैंने उसे यीशु पिता के लहू से मारा। मेरा नाम लक्षणा है और मैं आरकोट कुप्पम से आई हूँ। जब मैं सो रही थी, मैं स्वर्गलोक गई और वहाँ पर एक कमरा था। जब मैंने नीचे झुक के देखा तो मैंने एक आग जलते हुए देखी। बहुत बहुत आग थी वहाँ पर और वो नरक लोक था और नरक लोक में बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे। मैंने यीशु पिता से पूछा कि वो लोग नरक में चीख क्यों रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं, ऐसा मैंने पूछा प्रभु से। तो प्रभु ने कहा कि वो वहाँ पर है क्योंकि उन्होंने पाप किए हैं और उन्होंने बहुत से बुरे कार्य किए हैं, इसीलिए वो लोग वहाँ हैं, ऐसा प्रभु बोले। मेरा नाम प्रिंसी और मैं कनिकापुरम से हूँ। और जब मैं सो रही थी ना, तो यीशु पिता के आगमन में जैसी तुरी बजेगी, मैंने वैसी तुरी सुनी। तो यीशु पिता ने कहा, मैं जल्दी ही आने वाला हूँ, मेरे बच्चे बने रहो और बिल्कुल भी पाप मत करो। उसके बाद मुझे स्वर्गलोक ले जाया गया और वहाँ सब दिखाया गया। वहाँ स्वर्गदूत बहुत खुश थे। उसके बाद मुझे नरक में भी ले जाया गया। नरक में सब चिल्ला रहे थे और सब कष्ट झेल रहे थे वहाँ पर। हाँ, और सब कष्ट झेल रहे थे। यीशु पिता ने मुझसे कहा, अगर तुम पाप करोगे तो तुम भी वहाँ पे पहुँचोगे। अगर तुम बाइबल पढ़ोगे और मुझ में आनंदित रहोगे तो तुम स्वर्गलोक आ सकते हो। ऐसा मुझे प्रभु ने कहा। मेरा बच्चा बने रहना। धन्यवाद। आमीन। मैं एडलिया हूँ और मैं पल्लीकरनई से आई हूँ। जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु पिता मुझे दर्शन दिखाते हैं और उस दर्शन के बाद वो मुझे प्रार्थना का विषय देते हैं और उस हफ्ते मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। ज़्यादातर वो मुझे इस्राएल के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। एक दिन मैंने प्रार्थना में उनसे पूछा कि मुझे इस तरह से क्यों करने कहते हैं। यीशु पिता ने कहा कि इस्राएल में एक वेदी बन रही है और उस वेदी पर एक प्राणी की बलि दी जाएगी। उस प्राणी की बलि तब दी जाएगी जब मसीह विरोधी का राज होगा। मसीह विरोधी प्रभु बनने का नाटक करेंगे। हाँ, मसीह विरोधी प्रभु बनने का नाटक करेंगे। इस अभ्यास को बहुत समय पहले रोक दिया गया था, पर मसीह विरोधी उसे फिर से शुरू कर देंगे। ऐसा यीशु पिता ने मुझे दर्शन दिखाया। राजू, क्या आप तुम्हें भरोसा हुआ मेरी बातों पर? करना तो पड़ेगा भरोसा। पता है, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि जो शहर के बच्चे हैं वो झूठ बोल सकते हैं, पर गांव के बच्चे झूठ बिल्कुल नहीं बोलते। ऐसा मेरे पापा कहते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो तुमने मुझे दिखाए हैं ना, वो सब तो गांव के हैं। तो फिर वो झूठ कैसे बोलेंगे?
ये सब तो मुझे नहीं पता, पर यीशु पिता बहुत महान चीजें कर रहे हैं। अपने दर्शनों के विषय में कोई भी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि छोटे बच्चे वही कहते हैं जो स्वर्गलोक कहता है। ए राजेश, हाँ? आज के बाद तुम जब भी वहाँ जाओगे ना तो मुझे भी बुलाना। हम ये ड्रम्स ले जाएंगे और प्रभु की आराधना बढ़िया से करेंगे, है ना? अरे राजू, तुम सबसे बढ़िया हो। शरद तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। हम अगले महीने जरूर जाएंगे। हाँ राजेश, हम लोग वहाँ जाके बढ़िया काम करेंगे। हाँ ए, बहुत बढ़िया। राजू, अब मैं यीशु पिता के सामने तुम्हारे लिए धन्यवाद कहते हुए गीत गाऊंगा। हाँ हाँ राजेश, गाओ। आराधना करने आए, प्रेम करने आए, ये हुआ प्रभु को। स्तुति करने आए, प्रेम करने आए, ये हुआ प्रभु को। आराधना करने आए, प्रेम करने आए, पवित्र यीशु पिता को। स्तुति करने आए, प्रेम करने आए, पवित्र यीशु पिता को। ये राजू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो चलो, मम्मी ने नाश्ता बनाया है, चलो खाते हैं। चलो चलो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं, चलते हैं। इसी प्रकार अगर आपके बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, विल्लीवक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।